फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। सीआरएससी यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम बात कर रहे हैं सीआरएससी यूनिवर्सिटी के यूजी के एडमिशन, यूजी एंड पीजी के एडमिशन के बारे में और क्या कुछ रहने वाला है, कैसे आप लोगों के एडमिशन होंगे। यूजी के आप सभी को पता है, बट पीजी की अपडेट मुझे यहाँ पर देनी है कि आप लोग कैसे एडमिशन लेंगे, क्योंकि प्रॉस्पेक्टर आ चुका है आप लोगों का। तो इसके अंदर आपके जो यूजी कोर्स हैं, बीपीएड, पीजी कोर्स हैं, एमए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, म्यूज़िक, डांस, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं मैम सीआरएसयू यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो आपके जो यूजी कोर्स में है बीपीएड यहाँ दिखाया गया है और पीजी कोर्स में ये आपको दिखाए गए हैं। न्यू कोर्स जो ऐड हुए हैं वो ये हैं, ऐड ऑन हुए हैं आप लोगों के। डिप्लोमा के यहाँ आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये मैं पहले दिखा चुकी हूँ आपको। सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के कब से स्टार्ट होंगे और कब से नहीं होंगे, ये सभी बात हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। आप लोगों की यूनिवर्सिटी की यानी सीआरएसयू यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के लिए जो की डेट्स रहने वाली हैं एडमिशन की, तो जो ऑनलाइन पोर्टल आप लोगों का खुलेगा वो 1 अगस्त को यानी खुल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि क्लोज़ कब होगा, तो 21 अगस्त को क्लोज़ हो जाएगा। फिज़िकल जो टेस्ट होगा आपका, ठीक है, वो एमपीएड और बीपीएड वालों का होगा। वुमेन मैन दोनों का यहाँ टाइमिंग दी हुई है। 24 अगस्त को आपका टेस्ट होने वाला है। एमपीएड वालों का 9 बजे, मेल का 24 को, एंड 25 को फीमेल का 9 बजे। बीपीएड मेल वालों का 24 अगस्त को 9 बजे और 25 अगस्त को फीमेल का होने वाला है टेस्ट आप लोगों का। यहाँ बोला गया है कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू फिल सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन एट द सीआरएसयू जींद एंड एफिलेटेड डिग्री कॉलेज। मतलब आपको यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों के लिए एक सिंगल फॉर्म ही फिल करना है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज का आप अलग कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का आप अलग कर रहे हैं। एप्लीकेशन कैंड आर एडवाइज टू सबमिट द एप्लीकेशन एट द अर्लियर, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करें। नॉट टू वेट फॉर द लास्ट डेट, लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। ऐसा इसलिए भी बोला गया है क्योंकि सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। और दूसरा भाई सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का आप अगर हिस्ट्री खोल के देखें तो बहुत ही ज़्यादा इनका जो साइट है उसमें गड़बड़ी रहती है, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर दें। नो रिक्वेस्ट फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसर्न्ड आफ्टर द लास्ट डेट, मतलब लास्ट डेट के बाद कोई भी डेट आप लोगों की एक्सटेंड नहीं की जाएगी, ऐसा बोला गया है, बट मे बी करी जाएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी वो 22 अगस्त को होगी और 23 अगस्त को होगी 5 बजे। फिर आपका जो प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव करेक्शन है वो आपकी जो है 24 अगस्त और 25 अगस्त को होगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे फॉर्म में ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई, तो वो भी ठीक करी जा सकती हैं, बट कोशिश करें कि कोई गड़बड़ आप लोग फिल ना करें वहाँ पर। डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया है कि जो आप लोगों के एडमिशन होने हैं वो मेरिट बेस पे होंगे, यानी आपकी परसेंटेज कितनी है पिछले जो भी आप कर रहे हैं। 12th अगर आपने किया तो 12th में पीजी कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो यूजी के अंदर आपकी परसेंटेज कितनी है, उस हिसाब से आप लोगों के एडमिशन होंगे, मतलब मेरिट बेस पर आप लोगों के एडमिशन होंगे। और उसके बाद आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होगी। ये सब चीज़ यहाँ बताई गई हैं आप लोगों को। कैसे आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, तो सबसे पहले सीआरएसयू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। मैं आपको कल एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी जिसमें ऑनलाइन आप एडमिशन कैसे लेंगे, मीन्स फॉर्म कैसे भरेंगे, वो आप लोग देखेंगे। डिस्प्ले आप लोगों की मेरिट लिस्ट यहीं पर करी जाएगी, मतलब साइट पे की जाएगी। आपको आपके चैनल पे डिस्प्ले लिस्ट मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। इनमें मतलब 4 नंबर दिए गए हैं, चारों नंबर पे, इस मोबाइल नंबर पे आप कर सकते हैं। हेल्पलाइन में मेल आपको दी गई हैं, इन पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ये आपको बाकी यूनिवर्सिटी के नंबर वगैरह दिए गए हैं। आप लोग जब फॉर्म फिल करें यूजी पीजी के लिए तो आपको ये प्रॉस्पेक्ट पढ़ने के लिए बोला गया है अच्छे से। वैसे मैंने जितना मेन था मैंने सब बता दिया है। आपको आपके फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके लगाना है। एक्टिव मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको देनी है। नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो आपको लगाने हैं। अगर आप पीजी में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन, सेकेंडरी, मैट्रिक्स की आपकी रहनी चाहिए डीएमसी वहाँ पर, और बाकी जितनी डिटेल फॉर्म के अंदर पूछी गई हैं वो सभी। अगर आप 12th के बेस पे यूजी में ले रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन की वहाँ पर
नहीं लगाएंगे, बाकी सारी चीज़ आप फिल करेंगे। ये आपका है, पूरा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अपना आईडी पासवर्ड वगैरह सब सेव करके रखिएगा। अगर किसी वजह से आप अपनी काउंसलिंग में नहीं पहुंच पाए हैं या आप नहीं ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी का वेट कर लूँ, वहाँ मेरा नंबर आ जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होगी, फुल फ़ीस डिपॉज़िट करवानी होगी, तभी आपका जो नेक्स्ट काउंसलिंग है उसमें नंबर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। आप लोगों की जो फ़ीस रहने वाली है वो 500 रहने वाली है। SC/BC और जो भी डिसेबल हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनकी 125 फ़ीस रहने वाली है। पर कोर्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन, आप लोगों की फ़ीस ली जाएगी। इन ए कैंडिडेट इज़ अप्लाइड फॉर मोर देन 1 कोर्स, अगर एक से ज़्यादा कोर्स में आप कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई मेडिकल का बच्चा है और वो BSc में एडमिशन लेना चाहता है और BSc में भी ऑनर्स में लेना चाहता है, केमिस्ट्री के अंदर या फिर मैथ के अंदर या फिर बायो के मतलब बॉटनी के अंदर या जूलॉजी के अंदर, तो मान लो आपने केमिस्ट्री के लिए भरा तो केमिस्ट्री के लिए 500 आपको देने होंगे। उसके बाद अगर आप मैथ के लिए भर रहे हैं या जूलॉजी के लिए भर रहे हैं तो जिसके लिए भी भर रहे हैं प्लस 300, मतलब एक सब्जेक्ट आप और भर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 800 हो गया। अगर आप एक और भर रहे हैं तो 1100 हो गया आपका वहाँ पर, और अगर एक और भर रहे हैं तो 1400 हो गया वहाँ पर आपका। तो ऐसा बोला गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। अगर आप करना चाहते हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स करना चाहते हैं यानी MCOM करना चाहते हैं, 2 ईयर की होती है, 4 सेमेस्टर हैं, तो इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है? BCom, BBA, BT, BIM, बैचलर ऑफ आर्ट साइंस विद इकोनॉमिक्स वाले बच्चे यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, जिनके पास मैथ है विद 45% मार्क्स के साथ वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर करियर ऑप्शन क्या क्या हैं आपके? अगर आप MCOM कर रहे हैं तो आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी के सिक्योरिटी बन सकते हैं, फाइनेंस एनालिसिस वाले बन सकते हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। आप अगर BCom करना चाहते हैं तो BCom के लिए 10+2 विद कॉमर्स साइंस आपके पास होनी चाहिए, 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए, तो ही आपका एडमिशन होगा। दूसरी चीज़ मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है, सारे ही डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ नेसेसरी चाहिए और 60 सीट आप लोगों की यहाँ पर उपलब्ध है। अगर आप 3 मंथ का GST का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। एनी पर्सन हु इज़ परस्यूइंग ग्रेजुएशन और हैविंग हायर एजुकेशन, 50 सीट यहाँ पर है। ऑनलाइन आप लोगों की ये पूरे कोर्स रहने वाला है, 3 मंथ इसका ड्यूरेशन है, फीस 500 रहने वाली है और करियर आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, बहुत सारे करियर आप लोग बन सकते हैं। MBA के अंदर 50 सीट हैं और बैचलर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर की आप लोगों के पास, और इसके अंदर 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आपका जो करियर है या फिर कौन कौन से सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिएंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। ये सभी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होने चाहिए। करियर ऑप्शन आप लोगों को यहाँ दिए गए हैं। BBA अगर आप 4 ईयर की करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास 10+2 और उसके साथ साथ 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 60 सीट हैं आपकी और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये आप लोगों को चाहिए। यहाँ पर 2 मंथ का इंटर्नशिप डेवलपमेंट का एक कोर्स करवाया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा। 50 सीट हैं, ऑनलाइन कोर्स होगा, 3 मंथ का है, 5000 आपकी फ़ीस है। कोई भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट इसको कर सकता है। MA एजुकेशन की बात करें तो 30 सीट हैं और 2 ईयर का ये कोर्स है। आपके 45% यहाँ रहने वाले हैं, मतलब आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर मार्क्स, और यहाँ पर सभी आपको दिया जाएगा। और इस PDF को मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। BPED में अगर आपको एडमिशन लेना है 50 सीट आप लोगों की हैं और ये सभी कोर्स आपने किए होने चाहिए तो ही आप BPED कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको MPED में एडमिशन लेना है तो आपके पास BSc फिज़िक्स, फिज़िकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स के साथ होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने BPED करी होनी चाहिए 50% के साथ, या फिज़िकल जो टेस्ट है वो आपको पार करना होगा साथ के साथ इसके अंदर। और ये आप लोगों के फ़िज़िकल टेस्ट के लिए आप लोगों की यहाँ मापदंड वगैरह दिए गए हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो है सर्कल का 75 मीटर है और
लॉन्ग जंप 10 फीट होनी चाहिए, रिवर क्रॉसिंग 7 × 6 फीट आप लोगों की होनी चाहिए। ये सभी आप लोगों को दिया गया है, फीमेल का बताया गया है, मेल का बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लाइफ साइंस यानी बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह की। तो 4 सेमेस्टर रहने वाले हैं, 2 ईयर का रहेगा आपका जो एमएससी बोटनी है। 40 सीट यहाँ पर आप लोगों को दी गई हैं। एमएससी बोटनी में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, तो जो भी बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि केयूके यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस हैं वो सभी फॉलो होंगी। यहाँ पर 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए बीएससी के अंदर विद बोटनी एज वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। मीन्स जो बीएससी मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो एमएससी बोटनी के अंदर बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो मेडिकल स्टूडेंट होता है उसके पास जूलॉजी, केमिस्ट्री और बोटनी 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन, और बाकी तो आप लोगों को पता ही है, संस्कृत होता है किसी के पास, किसी पास हिंदी होता है। बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी में भी वही है, आपके पास बीएससी के अंदर जूलॉजी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। 40 सीट यहाँ पर निकाली गई हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो 30 सीट हैं आप लोगों की, और आपने बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री या फिर बीएससी पास कोर्स विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, जैसा कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों के पास केमिस्ट्री होता है, 50% के साथ आप लोगों ने पास की होनी चाहिए, तो आपका एडमिशन एमएससी केमिस्ट्री में हो जाएगा। ये सारी ही डिटेल आप लोगों की रहने वाली है। यहाँ पर मैं भी सोच रही हूँ एमएससी केमिस्ट्री के अंदर एडमिशन लेने की, तो फॉर्म मैं आप लोगों को कल फिल करके तब बताऊंगी। यहाँ पर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी एमसीए है, एमसीए 2 ईयर का कोर्स है, ये आपका 50 सीट इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगी। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोगों को बीए बीएससी जनरल ऑनर्स आप लोगों के पास होना चाहिए। एमएससी मैथमेटिक्स में आपके पास बीए या बीएससी में ऑनर्स मैथ होना चाहिए, या पास कोर्स में आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहने चाहिए, तो ही आपका एडमिशन हो पाएगा। फिज़िक्स के अंदर भी आपको या तो बीएससी में फ़िज़िक्स होनी चाहिए, या पास कोर्स के अंदर फिज़िक्स यानी नॉन मेडिकल के स्टूडेंट आप होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन यहाँ पर हो पाएगा। सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स वगैरह बहुत सारी सीट्स आप लोगों के यहाँ दिख जाएंगी। ये सभी पीजी कॉलेज हैं जो आप लोगों के, उन सभी की सीट यहाँ पर दी गई है कि कितनी सीट किसके पास हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन एंड योर फ्यूचर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज कल आप लोगों की फॉर्म की एक वीडियो आएगी जिसके अंदर आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा, कैसे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और कैसे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट।